आप सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर विथ नीतीश में। तो आइए आज की क्लास चैप्टर 1 बायोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट इससे 100 ऑब्जेक्टिव मैं लाई हूँ, जिसमें से इस बार के एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। पहला प्रश्न है, आवृतबीजी पौधे में आवृतबीजी पौधे के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्रगुणिता क्या है? तो आवृतबीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या क्या है? तो 3n हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? तो सूक्ष्म प्रजनन में अलैंगिक प्रजनन संभव होता है। अलैंगिक प्रजनन जो कीड़े मकोड़े छोटे छोटे जीवों में होता है और लैंगिक प्रजनन होता है जो बड़े बड़े जीवों में होता है। तो सूक्ष्म प्रजनन अलैंगिक प्रजनन में संभव होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है? तो केचुआ है जो उभयलिंगी प्राणी है। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये आपका सेशन, जो ऑब्जेक्टिव इस बार का एग्ज़ाम में यहीं से रहेगा। तो पूरा ज़रूर देखिएगा, इसमें लगभग 100 प्रश्न है। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, व्राहा निषेचन किसमें पाया जाता है? तो कौन सा जीव में बाह्य निषेचन होता है, यानी आंतरिक नहीं होता है? तो सरीसृप में आंतरिक होता है, पक्षियों में आंतरिक होता है और केचुआ में भी आंतरिक होता है। ये तीनों में आंतरिक होता है, ठीक है। तो मेढक हो जाएगा, मेढक में बाह्य निषेचन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, काजू निम्नांकित में से कौन सा फल है? तो काजू नट फल है, ठीक है, काजू नट फल है। नेक्स्ट प्रश्न है, याद रखिएगा दोस्तों, यही सब क्वेश्चन आप लोग को इस एग्ज़ाम में रहने वाला। नेक्स्ट प्रश्न है, कंद किसका रूपांतरण है? तो कंद है जो जड़ का रूपांतरण है। देखते हैं आप, कंद रहता है जो मिट्टी के अंदर जड़ के रूप में रहता है, तो कंद रहता है जो जड़ के रूप में रहता है, ठीक है। तो इसका रूपांतरण पूछा जाएगा तो जड़ का रूपांतरण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो अदरक में राइजोम होता है, उसी के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर से बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? तो जो शरीर से बाहर निषेचन होता है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। शरीर से बाह्य निषेचन यानी बाहरी निषेचन, तो उसे क्या कहते हैं? तो इन विट्रो कहते हैं। बाह्य निषेचन को इन विट्रो कहते हैं और आंतरिक निषेचन को इन विवो कहते हैं, ठीक है। तो इसमें बाह्य निषेचन है तो इन विट्रो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन उभयलिंगी नहीं है? तो उभयलिंगी इनमें से नहीं है, तो उभयलिंगी नहीं है घरेलू मक्खी। अगर देगा कि उभयलिंगी है तो फीता कृमि उभयलिंगी है, केचुआ उभयलिंगी है और जोक भी उभयलिंगी है, लेकिन घरेलू मक्खी उभयलिंगी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन जलोदभिद पौधा है? तो जलोदभिद पौधा कौन सा है? जो जल में होता है, तो सिंघाड़ा जल में होता है, नागफनी सूखे जगह पे होता है, शीशम भी सूखे जगह पे, केसिया भी सूखे जगह पे, लेकिन सिंघाड़ा है जो जल में होता है, तो जलोदभिद पौधा है। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च श्रेणी के पौधे में अर्धसूत्रण किस समय होता है? तो उच्च श्रेणी के पौधे में अर्धसूत्रण युग्मक बनते समय होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, केचुआ कैसा प्राणी है? तो केचुआ द्विलिंगी प्राणी है। केचुआ कैसा प्राणी है? द्विलिंगी प्राणी है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा भाग द्विगुणित है? तो द्विगुणित इनमें से कौन सा भाग है? युग्मनज। युग्मनज है जो द्विगुणित है।
नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा भाग अगुणित है? तो इनमें से कौन सा भाग अगुणित है? पराग अगुणित है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाक्य सही नहीं है? तो देखिए, पुष्पीय पादपों में युग्मनज का निर्माण बीज के अंदर होता है। तो पुष्पीय पादप में युग्मनज का निर्माण बीज के अंदर होता है, ये सही लिखा हुआ है। दूसरा है, अंडाशय बीज के रूप में विकसित होता है, ये गलत है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अंडाशय बीज के रूप में विकसित नहीं होता है। तीसरा है, युग्मनज से भ्रूण बनता है, तो ये सही है, युग्मनज से भ्रूण बनता है। चौथा है, मनुष्य को सजीव प्रजक श्रेणी में रखा गया, तो ये सही है, मनुष्य को सजीव प्रजक के श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुनरुद्भव की क्रिया निम्नलिखित में किसमें होती है? तो स्पंज में पुनरुद्भव की क्रिया होती है। पुनरुद्भवन की क्रिया किसमें होती है? तो स्पंज में। नेक्स्ट प्रश्न है, जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है? तो 65,000 से अधिक पौधा 8 माह में उत्पन्न कर जाता है। जलकुंभी पौधे होता है जो जल में होता है और यह बहुत तेजी से फैलने वाला पौधा है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? तो बांस है, बांस का पौधा जो केवल अपने जीवन में एक ही बार पुष्प पैदा करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में से किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं? तो नीला कुरेंजी में 12 वर्ष में एक बार पुष्प खिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, परकंद का उदाहरण है, तो परकंद का उदाहरण अदरक है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कालिका रोपण उदाहरण है जिसका कली रोपा जाता है, तो कायिक जनन का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, गेहूं षटगुणित होता है जिसमें कुल गुणसूत्र संख्या 42 होती है, तो इसके किसी में होंगे? तो 7 होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मक्का के अर्धसूत्राणु 2n में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगा? तो मक्का में गुणसूत्रों की संख्या 2n में 20 होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर n पूछता तो 10 होता, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में किसका पादप काय अगुणित होता है? तो शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटस तीनों का अगुणित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किस समुदाय के पौधे में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक होता है? तो शैवाल में भी जल की आवश्यकता होता है, ब्रायोफाइटस और टेरिडोफाइटस, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, जब युग्मक संलयन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे क्या कहते हैं? तो जब युग्मक संलयन यानी शरीर के बाहर होगा तो उसे बाह्य निषेचन कहेंगे, लेकिन जब युग्मक का संलयन शरीर के अंदर होगा तो उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बाह्य पूछ रहा है, बाहर पूछ रहा है, शरीर के बाहर, तो बाह्य निषेचन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द्विखंडन किसमें पाया जाता है? तो द्विखंडन अमीबा और पैरामीशियम में पाया जाता है। एक जीव 2 भागों में बढ़ते हैं, खंडित होते हैं और उससे नए जीव का निर्माण होता है, तो अमीबा और पैरामीशियम में। नेक्स्ट प्रश्न है,
मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? तो मुकुलन द्वारा जनन ईस्ट में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें कौन पुष्पी पौधे के जनन में काम नहीं आता है? तो कोनिडिया ऐसे पौधे हैं, पुष्पी पौधे हैं जिनमें जनन में काम नहीं आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है? तो पेनिसिलियम नामक कवक है जिसमें अलैंगिक जनन कोनिडिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब दो भिन्न विभेद के युग्मक संलयन करते हैं तो प्रजनन की इस विधि को क्या कहेंगे? तो इसे लैंगिक प्रजनन कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवाणुओं में कायिक प्रजनन होता है। द्विखंडन के द्वारा जीवाणुओं में कायिक प्रजनन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसमें जनन कोशिका दो में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है? तो प्रोटिस्टा और मोनेरा दोनों में कोशिका होता है जनक कोशिका जो दो में विभक्त होकर और नए जीव का जन्म देती है। नेक्स्ट प्रश्न है, जेम्यूल्स बनते हैं। तो जेम्यूल्स जो बनते हैं स्पंज में बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें किसे बंगाल का आंतक कहा जाता है? तो जलकुंभी पौधा है जिसे बंगाल का आंतक कहते हैं क्योंकि ये जल में पाया जाता है, बहुत तेज़ी से फैलता है। एक बार बंगाल में बहुत तेज़ी से फैला था जिससे बहुत नुकसान हुई थी, इसीलिए इसे बंगाल का आतंक कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन को खींच लेता है? तो जलकुंभी पौधा है जो तेज़ी से पानी में ठहरे हुए पानी में ऑक्सीजन को खींचता है और तेज़ी से बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें किस पौधे की पत्ती के कटे किनारों से अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न हो जाती है? तो ब्रायोफिलम में पत्ते काटने पर किनारे से अपस्थानिक यानी कलिकाएं उत्पन्न हो जाती है ब्रायोफिलम में। नेक्स्ट प्रश्न है, जब संतति की उत्पन्न एकल जनक के द्वारा होता है तब वह विधि क्या कहलाता है? तो जब एकल जनक होगा तो अलैंगिक जनन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तब क्या कहलाता है? तो लैंगिक जनन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पुंजक क्लोन के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा सही है? तो आकारिकीय तथा आनुवांशिक रूप से जो होता है उसे क्लोन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें किसमें बहुसाविका चल बीजाणु पाए जाते हैं? तो बाउचेरिया में बहुकोशिकीय चल बीजाणु पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोनिडिया का निर्माण किसमें होता है? कोनिडिया का निर्माण होता है पेनिसिलियम में। कोनिडिया का निर्माण पेनिसिलियम में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आलू में कायिक प्रजनन में भाग लेने वाली संरचना क्या है? तो आलू में कायिक प्रजनन में भाग लेने वाली संरचना अंकुरणशील आँख कलिका है। जो आलू में आँख उसको कहते हैं वहाँ से ही अंकुरित होता है और उससे ही पौधे निकलता है, उससे यानी कायिक प्रजनन कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, युग्मक जनन में भाग लेने वाली संरचना। तो नर और मादा दोनों युग्मक में भाग लेता है और निषेचन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव सजीव प्रजक है? तो कौन सा जीव है जो सजीव प्रजक है? तो यहाँ पे हो जाएगा बिच्छू। ठीक है,
बिच्छू है जो सजीव प्रजक है। नेक्स्ट प्रश्न है मध्य चक्र पाया जाता है। तो मध्य चक्र यानी मासिक चक्र तो गाय, भेड़ और कुत्ता, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है ऋतुस्राव चक्र किसमें पाया जाता है। तो ऋतुस्राव चक्र मनुष्य, बंदर और चिंपैंजी में पाया जाता है, चक्र आता है यानी। नेक्स्ट प्रश्न है द्विलिंगी प्राणी के उदाहरण है। तो द्विलिंगी प्राणी स्पंज भी है, टेपवर्म भी है और जोक भी है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या। तो मनुष्य में युग्मकों की गुणसूत्रों की संख्या 23 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें कौन अंड प्रजक प्राणी है। तो इनमें से अंड प्रजक मुर्गी भी अंडा देता है, सांप भी देता है और मगरमच्छ भी देता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है उच्च श्रेणी के पौधे में निषेचन होता है। तो उच्च श्रेणी के पौधा होता है जिसमें आंतरिक निषेचन होता है। ठीक है। उच्च श्रेणी के पौधे में आंतरिक निषेचन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है ग्रेमी द्वारा प्रजनन होता है। ग्रेमी द्वारा प्रजनन कुछ ब्रायोफाइटा में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है शक्लकंद का उदाहरण है। तो शक्लकंद का उदाहरण प्याज है। नेक्स्ट प्रश्न है एकलिंगता की स्थिति को उल्लिखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है। तो एकलिंगता के लिए एकलिंगाश्रयी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें कौन उभयलिंगाश्रयी है। तो उभयलिंगाश्रयी नारियल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी विधि अलैंगिक प्रजनन की नहीं है। तो अलैंगिक प्रजनन की नहीं है तो यानी लैंगिक है तो बोना। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है युग्मक का स्थानांतरण हो सकता है। तो युग्मक जल द्वारा भी हो सकता है, वायु द्वारा हो सकता है, हवा द्वारा, कीट के द्वारा भी हो सकता है। ठीक है। जल के द्वारा जैसे जल में युग्मक, जल में यानी किसी का जो जल के द्वारा, वायु के द्वारा होता है और हवा के द्वारा भी, हवा और वायु एक ही है, कीटों के द्वारा भी हो जाता है। ठीक है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सजीव प्रजक नहीं है। तो इसमें कौन सा सजीव प्रजक नहीं है। तो गाय, बकरी और मनुष्य हो जाएगा सजीव प्रजक, लेकिन इसमें मुर्गी है जो सजीव प्रजक नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में किसमें बाह्य निषेचन होता है, यानी बाह्य निषेचन किसमें होता है। तो मेढक में बाह्य निषेचन होता है। हिरन, मनुष्य और घोंघा में आंतरिक निषेचन होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी पादप नहीं है। तो उभयलिंगी कौन नहीं है। तो पपीता उभयलिंगी नहीं है, सरसों, मक्का और गुड़हल है जो उभयलिंगी है। ठीक है। उल्टा भी पूछ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है सियोन शब्द का शब्द है। तो सियोन ग्राफिट से है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है ब्रायोफिलम में वृद्धि प्रजनन होता है। तो ब्रायोफिलम में बीज से वृद्धि प्रजनन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है अगेव में वृद्धि प्रजनन होता है। तो अगेव में बुल्बी द्वारा वृद्धि प्रजनन होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है। तो स्तनधारियों में निषेचन होता है जो फैलोपियन नली के द्वारा होता है। फैलोपियन नली के द्वारा स्तनधारियों में निषेचन होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है प्राकृतिक अनिषेक जनन
पाया जाता है? तो प्राकृतिक अनिषेक जनन मधुमक्खी में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिना निषेचन के फल के निर्माण कहलाता है? तो बिना निषेचन के कहलाएगा अनिषेक जनन। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्ण कायांतरण पाया जाता है? तो पूर्ण कायांतरण मक्खी और मगरमच्छ में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, द्विनिषेचन। द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है? तो द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है? तो भ्रूणपोष द्विनिषेचन का परिणाम है। नेक्स्ट प्रश्न है, बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मार्श फर्न सामान्यतः बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मार्श फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं? तो क्रिप्टोगेम्स में रखे जाते हैं। ठीक है, यानी क्रिप्टोगेम्स के समूह में मार्श फर्न जैसे पौधे होते हैं जो क्रिप्टोगेम्स समूह में रखे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वे परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देता है तो क्या कहलाता है? तो कायांतरण कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, साइकस में परागन होता है? तो साइकस में परागन 3 कोशिकीय अवस्था में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होता है? तो 124 शुक्राणुओं के निर्माण में 31 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए पौधे की संरचनाओं में के युग्मों में किसमें गुणसूत्रों की संख्या गुणित होता है? तो अंड कोशिका तथा प्रतिवयस्कांत कोशिकाएं में युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या अगुणित होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, एंथेसिस की परिघटना संबंधित है? तो एंथेसिस की परिघटना पुष्पकलिका का खुलना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन करता है? तो वाकिंग फर्न है जो पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन करता है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, कृपया वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस बार के एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बोर्ड एग्ज़ाम में। अगर हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उगैमी में निषेचन से संबंधित है? तो एक बड़ा अचल मादा युग्मक और एक छोटा चल नर युग्मक के द्वारा उगैमी में निषेचन होता है। एक बड़ा अचल मादा युग्मक और छोटा चल नर युग्मक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, किस युग्मक के दोनों पौधे पत्ती द्वारा कायिक जनन होता है? तो ब्रायोफिलम और कलयुनु के द्वारा। ठीक है, कलयुनु के द्वारा और ब्रायोफिलम के द्वारा पत्ती द्वारा, यानी इस पौधे में पत्ती के द्वारा कायिक जनन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? तो ईस्ट में प्रजनन मुकुलन के माध्यम से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? तो युग्मक एक गुणक हैप्लॉइड होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सिट्रस में असंजननिक भ्रूण विकसित होते हैं? तो मातृबीजाणुविधि ऊतक में असंजननिक भ्रूण विकसित होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, आलू के कंद में आँखें होती है, यानी आलू के कंद में आँखें कैसा होती है? तो कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं। कैसा होती है? कक्षस्थ कलिकाएं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप उभय लिंगाश्रयी होता है? तो पाइसन है जो उभय लिंगाश्रयी होता है।
नेक्स्ट प्रश्न है पुदीना में वर्धी प्रजनन होता है, तो पुदीना में अंतः भूस्तरीय द्वारा प्रजनन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है अदरक में कायिक जनन होता है, तो अदरक में कायिक जनन तने के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है द्विविभाजन है एक द्विविभाजन कायिक जनन है, द्विविभाजन कायिक जनन है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है, तो द्विगुणित संरचना युग्मनज है जो द्विगुणित संरचना है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है, उभयलिंगी इसमें नहीं पूछा जा रहा है, तो जोंक हमारा उभयलिंगी है, केचुआ भी उभयलिंगी है और फीता कृमि भी उभयलिंगी है। घरेलू मक्खी है जो उभयलिंगी नहीं है। ठीक है, तो कभी कभी उल्टा भी प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं, तो शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को इन विट्रो कहते हैं। तो आज की क्लास में दोस्तों 88 क्वेश्चन 1 चैप्टर से रहा, इससे बाहर आपको एग्ज़ाम में नहीं देखने को मिलेगा। तो अगर हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर सेंड कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है यानी इस बार के एग्ज़ाम का बोर्ड में छपने वाला है तो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं लॉन्ग क्वेश्चन भी आप लोग को बताऊंगी। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। ठीक है।